हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी यानी अवकलन और सांद्रता के सभी सूत्र यानी सभी फॉर्मूलाज अगर एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं पक्का वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स योर बॉय करण। चलिए अवकलन के डिफरेंशिएशन के सूत्र को जानना शुरू करते हैं। ये सूत्र जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सूत्र आपको बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। और आजकल बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है d/dx एक्स की पावर n। जब भी होता है तो n आगे आ जाता है और x की पावर n-1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने के लिए आप ऐसे करोगे कि x की पावर n का जब भी अवकलन करना हो, आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो n जो है उसको आगे कर देंगे एंड जो भी x की पावर में n है उसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इधर देख लीजिए, जैसे d/dx एक्स की पावर 3 का आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि n आगे कर देंगे, मतलब 3 को तो हम आगे कर देंगे और n एक इसकी पावर में जो n है उसमें से एक कम कर देंगे, 3 में से एक कम कर देंगे। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3x और 3 में से एक गया तो 2, तो 3x²। तो x³ का अवकलन कितना हो गया 3x²। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और फिर सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको कभी भी x का अवकलन करना है, ठीक है, तो हमेशा वो ध्यान रखना x का अवकलन 1 ही होता है। अभी क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं है। तो जिससे dy/dx करना है हमको x का, तो इसका अवकलन क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि देखो ये dx से dx कट हो गया तो क्या बचेगा फिर 1, dx बन जाए dx आ गया 1। तो dx का कभी भी x का अवकलन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कभी भी किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर का। जैसे मान लो d/dx आप कर रहे हो 5 का अवकलन कर रहे हो, अब 5 का 6 का किसी का भी अवकलन करो हमेशा 0 होगा, नंबर का कोई अवकलन होता ही नहीं है ना। ठीक है, आप देखो d/dx √x है, अगर √x का कभी भी अवकलन करते हो तो √x का अवकलन होगा 1/2 √x। ठीक है, √x का कभी भी अवकलन करोगे तो क्या होगा 1/2 √x। अब ये देखो ये फॉर्मूला जो है ना इस फॉर्मूले से बना है, मतलब ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में जो अवकलन के सूत्रों को सोल्व कराऊंगा, ठीक है, इस नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम अवकलन के क्या बोलते हैं क्वेश्चन देखेंगे और कैसे अवकलन करते हैं वो देखेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये √x का अवकलन जो है 1/2 √x कैसे है। ठीक है, वैसे ही अब देखो d/dx 1/x होता है तो उसका अवकलन होता है माइनस का 1/x²। ठीक है, अब ये भी इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। अभी कैसे बना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो 1/x का जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/x² होता है। ठीक है, अब देखो 6 फॉर्मूला देखते हैं हम। d/dx e की पावर x, d/dx e की पावर x, तो e की पावर x का कभी भी हम अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही मिलेगा। ठीक है, और log x का कभी भी हम अवकलन करते हैं तो 1/x हो जाता है, log x का 1/x हो जाएगा। और आठवां फॉर्मूला है d/dx एक की पावर x करते हैं। ठीक है, यानी एक की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक की पावर x log a ये हमको मिलता है। ठीक है, और अब हम तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का देख लेते हैं उनका कैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो कभी भी sin x का डिफरेंशिएशन करोगे ना, sin x का अवकलन करोगे तो cos x मिलेगा। ठीक है, और cos x का अवकलन करोगे तो माइनस का sin x मिलेगा। ठीक है, माइनस का sin x मिलेगा। चलिए अब 11वां फॉर्मूला देखते हैं। tan x का जब आप अवकलन करोगे, tan x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो sec² x मिलेगा। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का cosec² x होता है। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x होता है। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x cot x होता है। एंड साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√1 - x² होता है। ठीक है, और cos इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/√1 - x² होता है। तो tan इनवर्स x का जब आप अवकलन करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 + x² होता है। cot इनवर्स x का जब आप अवकलन करोगे तो माइनस का 1/1 + x² होता है। sec इनवर्स x का अवकलन जो है वो 1/x√x² - 1 होता है। एंड d/dx जब cosec इनवर्स x करोगे तो माइनस का 1/x√x² - 1 मिलता है। अब ठीक है, अब इतने सारे फॉर्मूले हो गए, आप कैसे इसमें किसी में माइनस आ रहा है किसी में प्लस आ रहा है तो आप कैसे ये याद करोगे, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उससे आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है,
देखो जिस भी फंक्शन में, यानी कि जिस भी फंक्शन का हम अवकलन कर रहे हैं उसके जब शुरू में c है तो उनमें माइनस आ रहा है। ठीक है, देखो ये कोड था तो इसमें आ गया माइनस का। ठीक है, इसके भी आगे c है तो ये माइनस का आंसर आया। ठीक है, जैसे इसमें c है तो ये भी माइनस का आया, इसमें c आया तो ये भी माइनस का है, इसमें c है तो ये भी माइनस का है। ठीक है, अब देखो जो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है ना वही कोस इनवर्स एक्स का है, बट क्या है, बस एक छोटा डिफरेंस है, इसमें माइनस है। ठीक है, और मैंने बता दिया जिसके आगे सी होगा वो माइनस का होगा। अब देखो टेन इनवर्स एक्स और जो कोट इनवर्स एक्स है इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, बट इसमें माइनस आया। अब वो कैसे याद रखोगे कि किस में माइनस आएगा, तो जिसके आगे सी है। ठीक है, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है और जो कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वो सेम है, बस क्या ध्यान रखोगे कि जिस इसमें सी है तो इसमें माइनस आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप अवकलन करोगे तो आपको कुछ नियम, कुछ रूल ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो रूल आपको ध्यान रखोगे तभी आपसे क्वेश्चन जो है वो इजी से हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब मैं इन रूल्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो जब भी डी बाई डी एक्स के यू हो, मतलब कि के मतलब कोई भी कांस्टेंट हो और कोई भी फंक्शन हो, तो कांस्टेंट जो भी होगा ना, मतलब कोई भी नंबर होगा उसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो के जो बाहर हो जाएगा सिर्फ अवकलन होगा यू का, तो डी बाई डी एक्स होगा सिर्फ यू का। ठीक है, यानी कि u में जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और जैसे दो फंक्शन है एक u और एक v, ठीक है, और उनके बीच में प्लस है या फिर माइनस है, उनका हमको अवकलन करना है। तो क्या करोगे, तो दोनों का सेपरेट करोगे, मतलब u का अलग करोगे, v का अलग करोगे, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस हो तो ऐसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे, तो जब भी दो फंक्शन और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो और उनका अवकलन करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले तो u को बाहर कर देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को बाहर कर देंगे फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक बार एक को बाहर कर देंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे को बाहर कर देंगे और जो पहला वाला उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब देखो, अब हम करेंगे कि हमने प्लस माइनस में देख लिया, मल्टीप्लाई में देख लिया, हम देखा कि दो फंक्शन और डिवाइड में हो तो उनका कैसे होगा। तो जैसे u अपॉन v है, यानी कि आपस में डिवाइड में इनका अवकलन करना है, तो क्या करोगे, v पहला आ जाएगा, जो भी नीचे वाला होगा फंक्शन वो पहले बाहर निकल जाएगा और u का अवकलन होगा, फिर माइनस आएगा, फिर u का होगा और फिर v का अवकलन होगा। ठीक है, और फिर 1/v²। अब देखो इसको याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या याद रखो, मैं जो छोटी सी एक ट्रिक है जो कि मैंने खुद से बना रखी है वैसे आप याद रख सकते हो कि देखो इसमें v है, अब v देखो इधर भी v बाहर है, इधर भी v बाहर है और अंदर भी, और नीचे भी v² बाहर है, मतलब सब तरफ से जो v बाहर रहेगा। ठीक है, इधर से v बाहर होगा तो फिर अंदर कौन होगा, फिर u, क्योंकि दूसरा फंक्शन u ही है। और इसमें अगर v मतलब इधर की तरफ बाहर होगा तो अंदर की तरफ कौन होगा, फिर u, और बीच में माइनस होगा, ये ध्यान रखना, और नीचे v², मतलब जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक चेन रूल आता है, श्रृंखला नियम। ठीक है, ये देखो इसमें आप क्या करोगे कि जब भी मतलब जैसे dy बाई डी एक्स आपको सोल्व करना है, आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हो और उनका आपको अवकलन करना है और dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो फिर क्या होगा कि dt से जो है dt कट हो जाएगा, फिर वापस dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। अब देखो जब आपके पास तीन फंक्शन दिए और उनका अवकलन करना हो तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है अपन को, तो क्या करोगे, dy बाई डी टी बाई डी ए और मल्टीप्लाई डी ए बाई डी एक्स। तो देखो डी टी से तो डी टी कट हो जाएगा, डी ए से ये डी ए कट हो जाएगा, और फिर वापस क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इस तरह से हम जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब आपको अच्छे समझ आएगा, अभी फॉर्मूलाज को ढंग से लर्न कर लेना, इसको देख के फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो अब अवकलन करोगे ना तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, जब भी कोई भी अंदर फंक्शन है और उसकी पावर में n है और उसका अवकलन करना है, तो हमने पहले भी देख चुके कि किसी की पावर में n होता है तो क्या होता है, अवकलन करने में n आगे जाता है और जो भी फंक्शन की पावर n है उसमें से एक कम हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या करोगे, क्योंकि वो एक फंक्शन है तो उसका भी एक अवकलन होगा, तो d इंटू करके डी बाई डी एक्स जो भी फंक्शन है उसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको डी बाई डी एक्स करना है 3x का, 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का। तो अब देखो ये एक फंक्शन है, 3x पूरा एक फंक्शन है और उसकी पावर में n है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो n है वो तो आगे जाएगा और 3x की पावर में से दो में से एक कम गया तो फिर एक ही बचेगा, मतलब सिर्फ 3x बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो कि 3x फंक्शन है तो 3x का भी हम अवकलन करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स करेंगे 3x का। ठीक है, अब देखो अब इसको
ये तो हो जाएगा 2 3 जा 6x। इसमें देखो मैंने बताया था शुरू में ही, अभी जो इससे पहले वाला जो रूल था उसमें जब के यू होता है उनका अवकलन होना था, तो जो भी नंबर होता है उसको बाहर कर देता है, तो नंबर तो बाहर आ जाएगा, मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स होगा सिर्फ x का, और x का जो अवकलन होता है तो मैंने बोला था 1 होता है क्योंकि dx से dx कट हो जाता है, तो क्या बच गया 6 3 जा 18 और ये x। तो इस तरह से 3x का स्क्वायर का अवकलन हो गया 18x। ठीक है, अब देखो हम जब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला को ध्यान रखो कैसे करना है। अब देखो कभी भी रूट एक्स का फंक्शन हो, रूट एक्स हो और उनके अंदर कोई फंक्शन हो, उसका अवकलन करें तो हमको पता है रूट एक्स का फंक्शन जो होता है उसका कैसा अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये होता है, और क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है तो हम क्या करेंगे इसका भी अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जैसे 1/px हो, यानी कि 1 कोई फंक्शन हो। ठीक है, अब वो जो भी 1/px होता है तो उसका आ जाता है आंसर माइनस का 1/px स्क्वायर। ठीक है, अब px क्योंकि एक फंक्शन है तो px का भी अवकलन होगा। ठीक है, फिर log px का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/px हो जाएगा, जैसे कि log x का 1/x हुआ था, क्योंकि अब px एक फंक्शन है तो px का भी अवकलन अलग से होगा। e की पावर px का जो अवकलन करेंगे तो e की पावर px में मिलेगा, लेकिन क्योंकि px एक फंक्शन है तो px का अलग से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर d अपॉन डी एक्स साइन पी एक्स होता है तो साइन एक्स का तो कोस एक्स हो जाता है, और क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है, पी एक्स एक फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कोस पी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको जैसे पहले देखा हमने माइनस का साइन एक्स होता है। अब क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से अवकलन होगा, अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा। ऐसे ही टेन पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, सेक स्क्वायर एक्स पी एक्स हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है तो पी एक्स का अवकलन अलग से होएगा। कोट पी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर पी एक्स, क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से अवकलन होगा। ठीक है, ऐसे ही सेक पी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा सेक पी एक्स टेन पी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स कोसेक पी एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक पी एक्स कोट पी एक्स। अब क्योंकि पी एक्स एक फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से हम मल्टीप्लाई करके डी अपॉन डी एक्स पी एक्स करेंगे। ठीक है, फिर साइन इनवर्स पी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस पी एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पी एक्स है तो पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब पी एक्स यहाँ पे एक फलन है, एक फंक्शन है, तो उसका अलग से हम अवकलन करेंगे। ठीक है, अब वैसे ही सेम इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स पी एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस का 1/√1 माइनस पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बट इसमें प्लस बट इसमें माइनस होता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि पी एक्स यहाँ पे फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से होगा। वैसे ही टेन इनवर्स पी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस पी एक्स स्क्वायर। तो अब क्योंकि पी एक्स यहाँ फंक्शन है तो पी एक्स का अलग से वापस डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब बस आपको ध्यान ये रखना है इन सारी चीज़ों से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन क्योंकि अगर उसमें कोई फंक्शन होगा तो उसका अलग से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आप देखो अगर कभी भी आप y का डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। ठीक है, और अगर वाई स्क्वायर का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो 2y डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। ठीक है, और वाई क्यूब का जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। ठीक है, हम इस सब की चर्चा जो हम विस्तार से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप वीडियो को यहाँ तक दे रहे हो तो आपका बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, बट वीडियो जो है वैल्यूबल बहुत है। ठीक है, तो मैं ऐसी वैल्यूबल वीडियोस और लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।